नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आप चैनल में जुड़कर हमारे एजुकेशनल वीडियोस, पीडीएफ, पोस्ट और साथ ही साथ अपना सेल्फ असेसमेंट यहां से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित जीके सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न स्कूली परीक्षाओं के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू से आखिरी तक आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि मानव शरीर से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर आधारित है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है आप सभी जान रहे होंगे। टोटल 206, 206। अगला प्रश्न है, कशेरुकाओं, मेरुदंड में जो होता है मेरुदंड, उसमें कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 33, 33। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639, 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ह्यूमन बॉडी की जो बिगेस्ट ग्लैंड है वह कौन सा है? आंसर है यकृत, लीवर। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्ड पार्ट्स होता है वह कौन सा है? तो आंसर है जो दांत होता है, दांत का इनेमल जो होता है वह शरीर का क्या होता है? सबसे हार्ड भाग, कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। इन सभी प्रश्नों पर आप अगर कंप्लीट वीडियोस या जो पोस्ट है उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आप हमारे चैनल से जुड़कर या हमारे वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं सभी टॉपिक से जुड़े हुए विस्तृत वीडियो। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो आंसर है, पुरुषों में जो होता है 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब, और महिलाओं में होता है 11.5 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा एवरेज तौर पर होती है। अगला प्रश्न है, रक्त जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7.4 ब्लड का पीएच। आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो होते हैं, का जीवन काल, उनका लाइफ साइकिल कितना होता है? आंसर है 120 डेज, 120 दिन। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जीवन काल, लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है? आंसर है 2 से 5 दिन का। अगला है, रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? हमें जब कभी अचानक चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो ब्लड का क्लॉटिंग होने का समय कितना होता है? आंसर है 3 से 6 मिनट। 3 से 6 मिनट के बीच क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। सर्वग्राही या कहना चाहिए यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा है? हम सभी जान रहे हैं। अगर इस पर भी आपने वीडियो या पोस्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सभी से खून ले सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वह है AB। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी, चाहे वह A है, चाहे B है, चाहे O या AB, इन सभी से खून ले सकता है। सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, सभी को जो खून दे सकता है, रक्त, ब्लड दे सकता है, वह ब्लड ग्रुप वाला कौन सा होता है? तो वह होता है O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को खून दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्तदाब, बीपी सामान्य भाषा में आप सभी परिचित होंगे। तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 Hg। Hg जो मरकरी पारा का होता है वह, या mm में, मिलीमीटर में इसको मापा जाता है।
अगला प्रश्न है सामान्य नब्ज गति कितनी होती है? सामान्य नब्ज या कहना चाहिए पल्स रेट कितनी होती है? तो वह है 72 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 72 बार जो हमारा नब्ज है वह नब्ज गति होती है। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध कौन करता है, या ब्लड का प्यूरिफिकेशन का कार्य हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है? तो आंसर है इसका वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? वजन वेट कितना होता है किडनी का? आंसर है 150 ग्राम। किडनी जो हमारे शरीर में संख्या 2 में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क ब्रेन का भार कितना होता है? वेट कितना होता है ब्रेन का? आंसर है 1220 से 1400 ग्राम। ब्रेन का भार 1220 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रण कौन से अंग द्वारा होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन सा अंग करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? शरीर का ताप में नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का ब्लड बैंक, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर है फ्लीहा को ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है, या स्प्लीन को ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टाइलिन। लार जैसे ही भोजन मुख में जाता है वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। लार उसको पचाने का कार्य में सहायता करता है। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? तो लिंग निर्धारण होता है जो पुरुष होते हैं उनके क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 46। 23 जोड़े क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं उसको ले जाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है यूरिन या मूत्र में दुर्गंध जो आता है उसका आने का कारण क्या होता है? आंसर है यूरिया। जो हमारा शरीर में चयापचय क्रियाओं के द्वारा जो यूरिया बनता है उसके कारण ही क्या होता है यूरिन में दुर्गंध आती है। और यूरोक्रोम के कारण ही क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण ही इसका रंग पीला दिखाई देता है। मानव शरीर में पाचन कहां से होता है? ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहां से प्रारंभ होता है? आंसर है मुख या माउथ से ही क्या होता है, जब भोजन जैसे हम मुंह में लेते हैं वहीं से क्या होता है पाचन जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है। रक्त में ब्लड में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। अगला है किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो वह है रक्त समूह AB। AB में कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो आंसर है O ब्लड ग्रुप होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? आंसर है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। हड्डियां और रक्त कोशिकाएं बोन्स और जो ब्लड सेल्स होते हैं वह कहाँ बनता है, किसकी बनी होती है? हड्डियां और ब्लड सेल किसकी बनी होती है? तो वह होती है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू से ये बने होते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है वह कितने भागों में बटा होता है? इस पर भी आई बटन में जाकर आप अपना या डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है सीने में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो सीने में पसलियों की संख्या होती है 12
जोड़ी। अगला प्रश्न है नाड़ी या पल्स रेट कहां से नापा जाता है? तो पल्स रेट हाथ को जहां डॉक्टर्स छूते हैं वहां हमारा धमनी जो होता है वह होता है और उसी धमनी आर्टरीज के द्वारा पल्स रेट को नापने का कार्य किया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या कितने भाग होते हैं? मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है? ह्यूमन जो हार्ट होता है वह आंसर है 4 भाग होते हैं। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय और बायानिलय इस तरीके से 4 भाग में बटा होता है। रक्तदाब मापक यंत्र का नाम क्या है? बीपी जो मापते हैं वह कौन से यंत्र मशीन द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर। आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा बीपी रक्तदाब मापा जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? प्रश्न है, तो इसका आंसर होता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन O2 का पूरे शरीर में क्या करता है? या परिवहन का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का, आई का क्या किया जाता है? आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें कार्निया प्रयोग किया जाता है। ईसीजी, अक्सर ईसीजी हॉस्पिटल में सुनने को मिलता है या जाते हैं तो ईसीजी करवाने को कहा जाता है डॉक्टरों द्वारा कई बार। तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? आंसर है हृदय या हार्ट की जो गतिविधि होती है। एक ग्राफ द्वारा ईसीजी का निकलता है ईसीजी मशीन से और वह हृदय की गतिविधि को क्या करता है? दर्शाता है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना। ऐसे और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।